कंपनी में मार्केट में पीपल थिंक कि एचआर का काम सिर्फ इंटरव्यू लेना है, और लेकिन मैं आपको पर्सनली बताना चाहूँगी एज एन एचआर यू शुड प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज एचआर ही है जो एक कंपनी को चला रहा है। वेलकम टू ऑल एचआर टॉक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नॉलेज बटी लर्निंग के एडबी इन एसोसिएशन में टैलेंट मैक्स वी हैव स्टार्टेड अ न्यू सीरीज एचआर टॉक, जिसमें हम इंदौर और पैन इंडिया के एचआर को हम यहाँ पे एज आ टॉक शो में लेके आते हैं और उनसे हम जानना चाहते हैं कि किस तरीके से एचआर इंडस्ट्री रन कर रही है और क्या उनको डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं और आने वाले टाइम में एचआर इंडस्ट्री किस तरह जाएगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो फॉर दैट फॉर सेकंड एपिसोड वी हैव सविता पटेल मैम विद अस। मैम इसका कंपनी का जो नेम है मनी फॉर ड्राइव और इट्स एडवर्टाइजिंग कंपनी। और बिफोर वी स्टार्ट कि मैम से हम इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे कि मैम कितने साल से एचआर फील्ड में काम कर रहे हैं और मैम की कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, किस तरीके से मनी फॉर ड्राइव किस सेगमेंट में काम करती है, कैसे वो क्लाइंट्स या इंडिविजुअल्स को हेल्प करती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंटरव्यू। मैम कुछ बताएंगे अपने बारे में? हाय, आई एम सविता पटेल. I'm an HR for Money for Drive Advertising right now, and total of if we talk about the HR experience, total of I have 3 years of HR experience, and as an HR I believe कि candidates जो है ना अभी हमारे, उनको पर्टिकुलर अभी वो पाथ उनका क्लियर नहीं है। लाइक उनका एजुकेशन किसी और फील्ड में होता है एंड दे आर लुकिंग अ जॉब इन अ डिफरेंट फील्ड, सो उस केस में उनका जो ग्रोथ हो जाता है दैट इज़ फॉर लिमिटेड। अगर उन्होंने जो एजुकेशन जिस साइड में किया हुआ है, अगर उसी से रिलेटेड वो अपना जॉब सर्च करते हैं या चूज़ करते हैं, सो आई थॉट कि देन देयर ग्रोथ इज़ वे मोर इंक्रीज्ड इन द अदर वे। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट मनी फॉर ड्राइव, सो बेसिकली इट्स एन एडवर्टाइजिंग कंपनी एंड हम लोग जो है जो ब्रांड्स हैं, अगर आपने देखे हो जो पूरे इंदौर में या अदर सिटीज़ में जो है हम लोग ब्रांडिंग करते हैं थ्रू डिफरेंट वेज़, लाइक सोशल मीडिया के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, जो बस ब्रांडिंग, ऑटो ब्रांडिंग होती है, होर्डिंग्स लगे हुए अगर आपने देखे हो, हम उसके थ्रू ब्रांडिंग करते हैं। सो एज इन मनी फॉर ड्राइव आई एम हैविंग वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कैंडिडेट्स हु आर लुकिंग अ ग्रेट एक्सपोजर इन देयर करियर। सो उसी के लिए मैं आज यहाँ पर आई हुई थी। सो येस, ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट अबाउट अ कंपनी। जैसा मैम जानते हैं कि जब भी हम एचआर इंडस्ट्री की बात करते हैं और इंटरव्यूज़ की बात करते हैं तो कुछ स्किल्स होती हैं कैंडिडेट के अंदर, रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जनरली हम कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं, उनका टेक्निकल स्किल्स, किस तरीके से उनका बॉडी बिहेवियर है, किस तरीके से वो बात कर रहे हैं, उनके रिज्यूम किस तरीके से रिज्यूम बना रहे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो आफ्टर लॉकडाउन और पोस्ट लॉकडाउन अभी ऐसा आप जानते हैं कि इट्स अ न्यू डिजिटल एरिया और एआई भी आने वाले टाइम में आने वाला है। तो क्या आप स्किल्स रिक्वायरमेंट देख रहे हैं आपके कैंडिडेट्स, और पर्टिकुलर आप अगर ब्रांडिंग के अंदर सिलेक्शन करते हैं किसी कैंडिडेट का, तो क्या क्वालिटीज़ आप देखते हैं? और एआई आने वाला है तो उस हिसाब से क्या आपकी कंपनी ने या आप एज एचआर क्या चेंजेस अपने इंटरव्यू फॉर्म्स फॉर्मेट में आपने लेके आया है, जिससे आने वाले टाइम में जो अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए बढ़ सके? कुछ बताएंगे? सी फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने नोटिस किया है कि किसी भी रिज्यूमे में इफ़ अ कैंडिडेट इज़ हैविंग अ टेक्निकल नॉलेज, तो अगर उसमें टेक्निकल स्किल्स है तो कहीं ना कहीं जो बेसिक स्किल होते हैं हमारे, कम्युनिकेशन स्किल्स हुए, लाइक प्रेजेंटिंग स्किल्स, वो कहीं ना कहीं लैक करते हैं, जिसकी वजह से उनको कई बार जो है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। बिकॉज इन करेंट सिनेरियो एवरी कंपनी वांट्स कि टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ अ कैंडिडेट शुड बी मोर एक्टिव, मोर वेल कम्युनिकेटेड, उनका प्रेजेंट करने का वे होना चाहिए। सो अगर आप किसी भी फील्ड में या तो आपको टेक्निकल नॉलेज है, दैट डजंट मीन कि आपको सिर्फ टेक्निकल नॉलेज के बेसिस पे ही अच्छा जॉब मिल सकता है। आपको उसके साथ में अपने दूसरे जो आपका वेल बिहेवियर है, आपका कम्युनिकेशन है, उस पर भी काम करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइफ में कोई अच्छा कंपनी में आप ग्रोथ करें, अच्छी अपॉर्चुनिटी पे आप काम करें, बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल इज़ द बेसिक, like without communication we cannot survive in the market, and some students have communication skills but they don't have any technical skills. So as per my perspective, a candidate should balance with the technical and basic communication skills.
यहाँ पे मैम ने काफ़ी एक अच्छा वैलिड पॉइंट बताया कि एक बैलेंस होना चाहिए जब हम किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं। तो आपका टेक्निकल स्किल्स हार्ड स्किल्स में आती है और आपकी सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आपका बिहेवियर, आपकी बात करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, सारी चीज़ें काउंट होती है। तो आपको एक बैलेंस बना के अगर आप रखते हैं तो आपके चांसेस जो हैं फॉर सिलेक्शन वो बढ़ जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स ऐसे इंटरव्यू को देखेंगे तो इस चीज़ों पर वो वर्क कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज एक जॉब फेयर लगाया हुआ जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है, तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे कि किस कंपनी ने यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की थी और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, किस टाइप के कैंडिडेट्स आपने हायर किए? आज जो जॉब फेयर की मुझे यहाँ पे आने की अपॉर्चुनिटी मिली, ये टैलेंट मैक्स एंड IEPS एजुकेशन ने करवाया था ऑर्गेनाइज। यहाँ मैं लाइक 100+ स्टूडेंट्स के साथ में मैंने इंटरेक्ट किया, जिसमें मुझे एटलीस्ट 20-25 थे ऐसे कैंडिडेट जो मुझे कहीं ना कहीं मेरी प्रोफाइल्स के लिए लगे सूटेबल। मैं फ़ीमेल्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आई थी। आज मुझे अकाउंट्स में अच्छे कैंडिडेट्स मिले हैं। सो लेट्स सी इन शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट से मैं आगे अपनी कंपनी के लिए वो जो है वो बेस्ट कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करूँगी। थैंक यू मैम। हम चाह रहे हैं आपसे जानना कि आपकी कंपनी आने वाले टाइम में आप एज ए HR खुद क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स लेके आने वाले जिसमें इंदौर के मैक्सिमम लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, और कुछ आपके खुद के रिक्रूटमेंट या कुछ इस तरह के जॉब फेयर वगैरह आप यहाँ लॉन्च करने वाले हैं फॉर मार्केटिंग ब्रांडिंग पीपल ऑल्सो जो सर्च कर रहे हैं इस फील्ड के लिए? कुछ आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं आपके इंडिविजुअल और कंपनी का, तो कुछ शेयर करना चाहेंगे? फॉर फ्यूचर वी आर लाइक मनी फॉर ड्राइव जो है वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सपांड कर रहा है। लास्ट 15 साल से हम लोग मार्केट में हैं, और जैसे एक कंपनी ग्रो करती है उसके लिए कैंडिडेट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है। सो हमारे यहाँ हम वी आर इन एडवर्टाइजिंग, तो हमें कैंडिडेट्स चाहिए जो मार्केटिंग फील्ड से हो, जिनका एजुकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो मार्केटिंग में हो। सो इन फ्यूचर हम लोग के पास में डिजिटल मार्केटिंग, अकाउंट्स, सेल्स, ऑपरेशंस, हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जो ओपन होने वाली है। तो उसके लिए आई विश ऑल द कैंडिडेट्स शुड हैव दैट स्किल्स कि उनको इंदौर में ही नहीं, इंदौर के अलावा बाकी सिटीज़ में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। थैंक यू मैम। दिस वॉज HR टॉक सीरीज़। जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे HR इंडस्ट्री के लोगों को बुला रहे हैं, और काफ़ी अच्छा लगा सविता जी, यू हैव गिवन योर वैल्यूबल टाइम ऑन आवर प्लेटफॉर्म, और आने वाले टाइम में ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एंडेवर्स ऑल्सो। और एट लास्ट हम आपसे जानना चाहेंगे जो HR इंडस्ट्री के लिए कुछ कहना चाहते हैं, जो भी HR एसोसिएशन, जैसे आजकल HR की मीटिंग्स हो रही हैं, कॉन्क्लेव्स वगैरह हो रहे हैं, तो HR इंडस्ट्री के लोगों के लिए कुछ कहना चाहते हैं? लास्ट वर्ड्स फॉर ऑल द HRs मैं यही कहना चाहती हूँ कि HRs को लाइक कंपनी में, मार्केट में पीपल थिंक कि HR का काम सिर्फ इंटरव्यू लेना है, और लेकिन मैं आपको पर्सनली बताना चाहूँगी एज एन HR यू शुड प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज HR ही है जो एक कंपनी को चला रहा है। विदाउट HR अ कंपनी शुड नॉट वर्क। HR की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो शायद तक लोगों अवेयर भी नहीं है उससे। सो आप इट्स द टाइम टू चेंज द पर्सपेक्टिव कि HRs तो बस इंटरव्यू लेता है एंड फन फ्राइडे करवाता है। नो, HRs जो है वो कंपनी चला रहा है। HR जो है वो मेन जो कम्युनिकेटर, जो मीडिएटर एक कंपनी का होता है ना, दैट इज़ एन HR. So I wish all the HRs to all the best. Okay. Thank you ma'am once again for being on platform. So that's all from today's interview. Saurabh from Knowledge Buddy Learning Academy in association with Talent Max. This series was organized. Thank you.